जापान में क्या हो रहा है दोस्तों, जापान में आया भूकंप, देखा आपने, जापान में भूकंप आया, भूकंप आया अभी, यहाँ पर भूकंप आया अभी, और यहाँ भूकंप आया ही है, भूकंप यहाँ पे आया भी है, खूब आता है भूकंप यहाँ पर, जापान में भूकंप आया, यहाँ भूकंप भी खूब आता है। क्योंकि दोस्तों जापान जो इलाका है ना, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जो इलाके हैं वो कहाँ पर है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, कहाँ पर है, ये जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पर है, सुना है आपने ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला कहते हैं इसको। यहाँ पर टेक्टोनिक गतिविधियां बहुत अधिक दोस्तों हो रही हैं। टेक्टोनिक का मतलब प्लेटें हैं आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दूर जा रही हैं, इसे बोलते हैं टेक्टोनिक क्रिया। यहाँ पर बड़ी मात्रा में हो रही है, और पानी, रसगुल्ला पानी भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भूकंप बड़ी मात्रा में आता है। जहां भी ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पर टेक्टोनिक गतिविधि बहुत तेज है, इसलिए वहां पर जो भी भूकंप है वो खूब आते हैं। यहाँ से यहाँ पानी भी है तो यहाँ पर ज्वालामुखी भी आता है, तो यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी खूब आते हैं। और अब जापान में भूकंप आया, ठीक बात है, पर यहां पर आप चेक करना, जैसे ही भूकंप आया जापान में उसके जस्ट बाद क्या हो, जस्ट बाद में सुनामी का अलर्ट जारी हो गया जापान में कि सुनामी आएगी। ध्यान रखना, कभी भी सुनामी का मतलब होता है जब पानी में भूकंप आएगा, पानी के नीचे जो आपके सरफेस है उसका, वहां आया भूकंप, उस भूकंप से जो लहरें उठेंगी और वो जो लहरें होंगी वो कोस्ट की ओर जाएंगी, तट की ओर जाएंगी, तो वो सुनामी कहलाता है। सुनामी के लिए भूकंप का होना बड़ा जरूरी है, सुनामी के लिए कंपलसरी क्या है, भूकंप होना चाहिए वहां पर, बिना भूकंप के सुनामी नहीं आएगा। सुनामी के लिए भूकंप का होना जरूरी है रसगुल्ला, बिना, मैंने आपको लिखाया भी था कि सुनामी के लिए भूकंप का होना जरूरी है, बिना भूकंप सुनामी नहीं आएगा। जैसे ही जापान में 9 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, उसके जस्ट बाद वहां पर सुनामी का अलर्ट आया। सुनामी बड़ी खतरनाक उससे होती है, पानी किसी को नहीं बकसता, पानी बहा के ले जाता है साथ में, पानी की स्पीड इतनी तेज होती है, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, सोचिए आप। और जापान पूरा आसपास आइलैंड है, जापान पानी के आसपास भरा हुआ जापान, तो वहां पर तुरंत क्या हुआ, वहां पर तुरंत सुनामी का अलर्ट जारी हुआ वहां पर, क्योंकि भूकंप आया, भूकंप से सुनामी का अलर्ट आया। अब अलर्ट वहां से हट गया सुनामी का, तो ये वहां पर हो रहा है, और जापान में बहुत होता है वहां पर, आप जानते हो, ऐसा कहते हैं वहां पर घर भी लकड़ी के बनाए जाते हैं कुछ घर, तो क्योंकि वो जानते हैं भूकंप आएगा यहाँ पर। तो जापान एक ऐसी जगह पर, सोचिए आप इस देश को, सोचिए आप एक बार जापान को, सोचिए आप, सल्यूट करोगे आप इस देश को, देखना भारत, वर्ल्ड का पहला परमाणु बम कहां गिरा, इस देश पर गिरा, वर्ल्ड का फर्स्ट परमाणु बम, एक बार ही गिरा है परमाणु बम, इस देश पर गिरा है। 2 शहर तबाह हो गए इसके, कौन कौन से, हिरोशिमा नागासाकी, 2 शहर तबाह, ये शहर तबाह हो गए, सोचना जापान की, सुनो आप, 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए, हिरोशिमा नागासाकी, दोनों शहर तबाह हो गए। मतलब यहाँ तो ये कंडीशन दोस्तों अभी भी है, अभी भी बता रहा हूँ, घटना कब की है, घटना आपके 1945 की है। अभी भी कुछ यहाँ पर बच्चे विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं कुछ बच्चे आपके, रेडिएशन यहाँ पर अभी भी है, सोचिए आप कितने सालों बाद भी स्थिति है। ये वो शहर है जापान जहां पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया, जिसके पास में ऐसा पड़ोसी देश है जिससे उसकी बनती नहीं है, सुनना, ना तो इसकी रूस से बनती है और ना चीन से बनती है, और दोनों ही महाशक्तिशाली देश है, रूस भी महाशक्तिशाली और चीन भी पावरफुल है आपके, इसकी दोनों से बिल्कुल नहीं बनती, फूटे आंख नहीं सुहाते ये दोनों। इसकी बनती है किससे, यूएसए से, क्योंकि इसने उसके ऊपर परमाणु बम गिराया था, तो सिंपैथी नाम की चीज होती है, यूएसए ने बोला कि चिंता मत करो, जापान की सुरक्षा हम लोग करेंगे, तो इसकी केवल इससे बनती है, इसकी इन दोनों से नहीं बनती है। जबकि बाउंड्री के पास तो ये भाई, पड़ोसी तो पड़ोसी होता है रसगुल्ला, पड़ोसी पड़ोसी रहने वाला है। सुन रहे हो मेरी बात को, जापान वो देश है जहां पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया, पड़ोस में ये दोनों शत्रु हैं उसके, भाई उसके लिए शत्रु हैं। और भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी ये खूब आते हैं, फिर भी जापान एशिया का विकसित देश है, देख रहे हो, फिर भी जापान एशिया का विकसित देश है, डेवलप कंट्री है जापान, विकसित देश है, फिर भी जापान एशिया का विकसित देश है, इत्तू सा एरिया जापान का, फिर भी एशिया का डेवलप कंट्री जापान है। बड़ी बड़ी आपके कंपनी, जैसे आपकी हिटाची कंपनी हो गई, या फिर और भी बहुत सारी कंपनी आप सुनते हो वो यहीं की कंपनी है, यामा कंपनी, हिटाची कंपनी यहीं की है ये। सोचो आप, मतलब कितना कितना वो है, समस्या इतनी सारी है, फिर भी एशिया की एकमात्र ऐसी देश जो कि डेवलप कंट्री है वो जापान है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो काम को पसंद करते हैं, काम को दिल से करते हैं यहाँ के लोग, उसे अपना डेली रूटीन मानते हैं। यहाँ पर 90 साल का जो बुजुर्ग होता है ना,
वो भी खुद को बुजुर्ग नहीं मानता। सबसे बूढ़ा देश वर्ल्ड का जापान ही है। यहाँ पर बुजुर्ग आपके काम में लगे हुए हैं। कभी ये सोचते नहीं कि यार आज संडे है, अब तो उम्र 60 साल हो गई, आराम से बैठते हैं, नहीं सोचते। इन्होंने खुद को उस अनुसार ढाल लिया है। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन कर लेना, खुद का अनुकूलन कर लेना, कि सर्दी पड़ेगी तो उस हिसाब से खुद को भी ढाल लो। वो करते हैं ये लोग। इनको पता है भूकंप आएगा, यहाँ पर सुनामी आएगी। यहाँ पर अगर इतना भूकंप सुनामी किसी और देश में आ जाते ना तो तहलका सा वहां पर, झेल नहीं पाता वो देश। 4 दिन बाद देखना आप लोग, जापान कुछ नहीं, वापस वही हो जाएगा जापान। क्योंकि ये जानते हैं, बाहर निकलना जानते हैं। जो कभी उलझा ही नहीं वो क्या सुलझेगा। ये लोग उलझे हुए हैं बहुत बार, तो सुलझना जानते हैं। जो उलझेगा ही नहीं समस्याओं से, आपके लिए बता रहा हूं, कभी समस्या सामने आई नहीं आपके तो क्या सीख पाओगे। जिंदगी सीखने का नाम है। तो ये जापान एक बच्चे ने छेड़ दिया तो जापान मैंने पढ़ा दिया आपको। बाकी चलो ध्यान रखना अपना।